नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुबई के बारे में। यूएई में अगर आप विजिट वीज़ा में जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आप लोगों के साथ हो सकती है, इस पे हम बात करेंगे। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, तो आप लोगों के बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम हो सकती है। 4 लोग हैं और हम लोग यूएई में हैं। हमारा टूरिस्ट वीज़ा पे हम लोग आए थे और एजेंट पासपोर्ट ले लिया है और वो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, हम लोग क्या कर सकते हैं, किससे बात करें। घर वाले अलग से परेशान कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। और कहना हम लोगों को टिकट करवा, ये इन्होंने बोला है कि हम ये चाहते हैं कि हम अपने आप टिकट करवा लेंगे, बस हमारा पासपोर्ट वो एजेंट दे दे, आप कोई रास्ता कर सकते हैं या कुछ आप कर सकते हैं क्या। इस बंदे का क्वेश्चन ये था कि भैया आप लोग देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि आप लोग यूएई में जाते हैं किसी एजेंट के थ्रू या फिर डायरेक्ट या कैसे भी, वहाँ जाते ही आपको भाई एजेंट मिल जाते हैं। जैसे सेम टू सेम इंडिया में जो सिस्टम होता है ना, वही का वही सिस्टम होता है, वही लोग होते हैं, बस चेहरा बदल जाता है। यहाँ के जो एजेंट होते हैं उनके ही वही एजेंट होते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से आपको कुछ भी बोल के भेज देते हैं। विजिट वीज़ा में खासतौर से एयरपोर्ट क्रॉस होते ही वहाँ पे आपका मकान आप पहुँचते हैं, आपका पासपोर्ट ले लिया जाता है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट लिया जाता है, आपको एक कमरे में डाल दिया जाता है और वहाँ डालने के बाद में आपको होती हैं समस्याएं, लंबे समय तक प्रॉब्लम आती हैं, जॉब नहीं लगना। तो मैंने कुछ सवाल लिए हैं, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपके साथ आती है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या इनका समाधान हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर रोज़ आपको नई नई अपडेट यहाँ पे मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं, आप लोगों के क्वेश्चन ये हो सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट करिएगा और वीडियो देखिएगा। सबसे पहले बात करें कि दुबई में एजेंट आपको पासपोर्ट नहीं दे तो आप क्या करें। ठीक है जी, एजेंट आपका पासपोर्ट रखता क्यों है, इस पे हम बात करेंगे। दुबई जाने का आपका तरीका क्या है, उस पर हम बात करेंगे। क्या विजिट वीज़ा में आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस पे बात करेंगे। लंबे समय तक आपको एजेंट द्वारा जॉब और पासपोर्ट नहीं लगाए या जॉब नहीं लगाए तो आपको क्या करना चाहिए। एजेंट बार बार पैसों की डिमांड करे तो आपको क्या करना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब, समस्याओं का समाधान मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो भाई देखिए, शुरू में तो आपको अगर बात करें कि भाई एजेंट आपको पासपोर्ट नहीं दे तो आप क्या करें, तो सबसे पहले तो बात करें पासपोर्ट क्यों नहीं दे रहा। देखिए यहाँ पे कुछ सोचने की, विचारने की बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई आप यहाँ पे जिस एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, यहाँ पे जिस एजेंट के थ्रू जा रहे हैं उनके साथ आपकी क्या डील होती है। एक तो इंपॉर्टेंट बात वो है। दूसरी बात, वहाँ आप पहुँचते हैं तो एजेंट आपका पासपोर्ट लेता क्यों है, उसको किसने राइट दे रखा है कि वो आपका पासपोर्ट ले। वहाँ दुबई यूएई में तो भाई कंपनी ही आपका पासपोर्ट नहीं रख सकती हैं, दुबई लॉ के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। तो एजेंट की तो औकात नहीं है, वो तो चिंदी चोर है, फर्जी आदमी है, 2 नंबर का काम कर रहा है। उसको तो अथोराइज ही नहीं है कि वो वहाँ पे विजिट वीज़ा में आपको जॉब लगवा सके। आपको सबको पता है, उसके लिए भी अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है, अलग पूरा प्रोसेस होता है, तब जाके वो जॉब के लिए अथोराइज होता है। लेकिन उनमें मैं बता दूं, बहुत सारे एजेंट ऐसे ही होते हैं जो यहाँ से पकड़ लेते हैं, बंदों को बिठा लेते हैं, जॉब लगवाते रहते हैं, पैसा लेते रहते हैं। तो पहली बात तो ये कि एजेंट आपका पासपोर्ट नहीं ले सकता। अगर आप जाते हैं तो भाई पासपोर्ट अपने कब्जे में रखो, पासपोर्ट आपकी प्रॉपर्टी है, उसके बाप की नहीं है कि वो जाते कब्जे में ले ले। दूसरी बात, यहाँ पे बंदे ने क्वेश्चन किया कि भाई एजेंट पासपोर्ट नहीं दे रहा, हम क्या करें, हम लंबे टाइम से बैठे हैं, हमारा जॉब भी नहीं लगा है, वीज़ा भी नहीं लगा है। तो भाई उस एजेंट को आप जो 2-4 थप्पड़ क्यों नहीं मार देते, उसकी औकात क्या है। अगर देखा जाए तो आप इतने सारे बंदे हैं, वो एक चिंदी चोर अकेला है जो इंडिया से कहीं ना कहीं वो मजदूरी करने के लिए वहाँ गया था, लेकिन उसने अपना दिमाग लगाया और वो सातिर बन के आपसे पैसा कमाने लग गया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वो अगर अथोराइज एजेंसी लेके बैठा है तो आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। अथोराइज एजेंसियों का काम ये होता है, उनके पास जॉब आता है, आपको बुलाते हैं, उनकी कुछ फीस होती है, ऑफर लेटर पे साइन करवाया, कंपनी की ज्वाइनिंग हो गई, 1000-1500 dirham वो ले सकते हैं। लेकिन ऐसा वो लोग नहीं करते। तो पासपोर्ट लेने का उनका हक नहीं है, पासपोर्ट अपने पास रखना चाहिए। और पासपोर्ट अगर नहीं दे तो क्या करने का सवाल ये है कि भाई विजिट वीज़ा में आप हैं, पासपोर्ट उसके पास है, इसका मतलब वो इलीगल है, वो इलीगल काम कर रहा है, आप अपनी जगह सही हो। दैट सिंपल सी लैंग्वेज है भाई, आप विजिट वीज़ा में दुबई घूमने गए थे और उसने आपका पासपोर्ट रख लिया जॉब का झांसा देके, तो आप नियर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। विजिट वीज़ा में आपका विजिट वीज़ा में आप गए हैं और वीज़ा नहीं लगा, एजेंट के पास पासपोर्ट है, सीधा पुलिस स्टेशन जाओ। मोहरे में कोर्ट का चक्कर नहीं है ये। वहाँ कंप्लेन दो कि ये फलाने आदमी के पास वहाँ हम ठहरे थे और उसने हमारा पासपोर्ट रख लिया, झूठ बोल कर अब वो पासपोर्ट देने के बदले पैसा मांग रहा है। उसकी नानी याद दिलवा देगी दुबई की पुलिस, यकीन करें आप। एजेंट आपका पासपोर्ट रखता क्यों है, ये भी सवाल आपका हो गया। भैया वो इसलिए रखता है कि पासपोर्ट रखने से ही आप उसके नीचे आओगे, समझ गए। ऐसे तो आप आने वाले नहीं है। पासपोर्ट अगर आपके पास रहेगा तो आप तो अपनी मनमर्जी करोगे। वो चोर होते हैं, चोर को चोर दिखते हैं सब, उनको पता होता है कि ये लोग कैसे दबने वाले हैं। आपको कुछ कह का पता नहीं होता है, आप जाते पासपोर्ट आपसे ले लेता है, फिर वो पासपोर्ट अपने पास में रख के आपको दबाए रखता है, पैसा दो, हम आपको जॉब लगवा रहे हैं, वो दो, वो। ऐसा आपके साथ होता है बहुत सारे। आपके किन के साथ ऐसी स्थिति है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस पर हम रिसर्च कर सकें। दुबई जाने का आपका तरीका क्या है भाई, तीसरे नंबर पर बात करें। दुबई जाने का आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि तरीका क्या है। आप जाने का तरीका ही गलत है आपका। आपको चाहिए घर बैठे पासपोर्ट एजेंट से बात हो जाती है, व्हाट्सएप पे आप अपने वीज़ा, अपने पासपोर्ट की फोटो कॉपी डाल देते हैं, अपनी फोटो डाल देते हैं, वो आपको वीज़ा
वीज़ा डाल देता है, उसका ऑनलाइन आप पेमेंट कर देते हैं, आप चले जाते हैं। कितना सिंपल तरीका है, लेकिन यही सिंपल तरीका आपको वहाँ जाने के बाद परेशानी में डालता है। तो ऐसी गलती ना करें। अगर पहली बात तो विजिट में जाते क्यों हैं, जाते भी हैं तो भैया कम से कम कोई ढंग का आदमी तो देखिए ना, जो रिस्पॉन्सिबल हो। यहाँ पे आप पैसा दे रहे हैं, पॉकेट में नहीं भेज रहे, एग्रीमेंट कर सकते हैं आप उसको लिखित में 100 रुपये के स्टाम्प पे। और यकीन मानिए वो अपनी मारवाड़ी में कहावत है भाई, राजस्थानी में 100 जख्या 1 लिखिया, यानी 100 बार मुझसे बोलना, 1 बार लिखित में कर लो, बराबर पड़ेगी बात, समझ गए। तो आपको एग्रीमेंट करिए ना, आप उसको 60 70 80 हज़ार रुपये दे रहे हैं, एग्रीमेंट करो आप कि भैया इतने पैसे तुझे दे रहे हैं, तो मुझे तो आपकी तरफ से मुझे ये सुविधा मिलेगी, अगर ये सुविधा ये तनख्वाह ये कंपनी नहीं मिलेगी तो मैं वापस आऊँगा, उसकी जिम्मेदार आप रहोगे, पूरा पेमेंट आपको वापस करना पड़ेगा। उसके साइन हो गए ना तो 2 बार सोचेगा अगला, यकीन करिए। विजिट वीज़ा में जाना चाहिए भाई। चौथा नंबर पे बात करें विजिट वीज़ा में, हाँ बिल्कुल मैं मना नहीं करता कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन जाने का जो तरीका है ना वो आपके इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए। जाने का तरीका तो बोलते थे अमेरिका जाना चाहिए भाई, लेकिन लोग डोंकी से जाते हैं, वो गलत तरीका है ना। सेम कंडीशन है, विजिट वीज़ा में लोग जाते हैं, दुबई में सबसे ज़्यादा लोग विजिट में जाते हैं, लेकिन जाने का तरीका वहाँ एजेंट कौन है वो इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको रिसर्च करने के बाद में जाना चाहिए। आप गलती कर देते हैं भाई, डायरेक्ट आपको शॉर्ट में तुरंत 3 दिन में वीज़ा चाहिए, 3 दिन में टिकट चाहिए, 70-80 या 1 महीने का वीज़ा डाल दिया है ना, 7-8 हज़ार का, और आप चले गए, तो वो आपके लिए नुकसान करेगा। लंबे समय तक एजेंट द्वारा जो वीज़ा नहीं लगाएं तो क्या करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ से एजेंट ये बोल के भेजता है जी टेंशन मत लो जी, आपको तो जाते ही जॉब मिल जाएगी, मेरी गारंटी है। आपको 15 दिन 10 दिन में आपको बढ़िया आलीशान जॉब लगवा देंगे जी, पैकिंग का लगवा देंगे जी, एसी में जॉब करोगे, वो करोगे। आपको यकीन मानिए 90% लोगों को ये सपने दिखा के विजिट वीज़ा में भेजा जाता है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन में ही जाना होता तो आप मैन पावर ऑफिसों से जाते, इनके चक्कर में क्यों पड़ते। ये ऐसा ही तो बोलते हैं ना, तनख्वाह अच्छी बताते हैं, कम ड्यूटी बताते हैं, जाते ही जॉब लगवा देंगे, कंपनी के साथ में आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, ये झांसा दे के आपको भेजा जाता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वहाँ पे फिर आपको लंबे समय तक आप अब गए हैं, आपको 15 दिन तो मिनिमम बैठना ही बैठना पड़ेगा, फिर आपको वो उस वहाँ पे लेके जाएंगे, वहाँ पे लेके जाएंगे, उस कंपनी में लेके जाएंगे। आपके साथ में इतनी प्रॉब्लम आएगी, आपका टैक्सी का किराया लग रहा है, आज आपका रूम का किराया लग रहा है, आज आपका खाने का पैसा लग रहा है। या यकीन करें जितना पैसा लोग एजेंट को यहाँ देते ना, उतना पैसा वहाँ आप खर्च कर देते हैं। लोगों को 2-2 3-3 महीने बैठ जाते हैं। अभी भी मेरे पास व्हाट्सएप पे रोज़ कॉल आते हैं, व्हाट्सएप पे, सर मैं बैठा हूँ दुबई में, मुझे जॉब लगवा दो, विजिट वीज़ा में आया था। अरे भाई किसको पैसे दे के गए थे, उससे करो ना डील। आपको भाई जॉब नहीं लगवाए, वीज़ा नहीं लगवाए, तो उसको बोल भाई हाथाजोड़ी की बात है, मेरा पेमेंट दे दो और मैं इंडिया चला जाता हूँ, टिकट का पैसा भी उससे लो। ये बातें तब मैं जो बता रहा हूँ ना हकीकत में तब बदलेंगी जब आप एग्रीमेंट करके जाओगे। यहाँ पे एजेंट के साथ एग्रीमेंट करके जाओगे ना, तो एजेंट की औकात नहीं कि वो आपको लंबे समय तक वीज़ा टिकट नहीं दे। उसको पता है स्टाम्प पे लिखी गई बातें आते ही अपनी वाट लगा देगा। ये आपके साथ ऐसी घटना है तो प्लीज़ मुझे जरूर बताना, कमेंट करना भाई कि क्या मामला होता है। 6 नंबर पे बात करें, एजेंट बार बार पैसों की डिमांड करते हैं। यहाँ पे आप पैसा देके जाते हैं एजेंट को, वहाँ जाने के बाद भी एजेंटों के अलग नखरे हो जाते हैं। अब टैक्सी का पैसा दो जी, अब हमारा ये खर्चा हो गया, आपका खाने का खर्चा हो गया, हम वहाँ उस कंपनी में। मैंने प्रैक्टिकल देखा है दुबई में जाके कि ऐसे लोगों के साथ घटना होती है कि एजेंट लोग आपसे पैसे की डिमांड करते रहते हैं। वो आप बोलते हैं जी मैंने तो 70,000 दे के आया हूँ जी, वो तो वहाँ दिए थे, वहाँ इतना खर्चा हो गया, इस कंपनी में अच्छी जॉब है, इसमें तनख्वाह ज़्यादा है, मैं आपको आप मुझे थोड़ा पैसा, बार बार पैसों की डिमांड करना, जबकि आपको उनको एक चौनी नहीं देना है, चौनी छाप लोगों को। इन सभी समस्याओं का समाधान क्या है मैंने आपको क्लियर कर दिया सभी पॉइंटों के साथ में कि कौन सी घटना होती है तो उसका रिप्लाई आपको क्या देना चाहिए। अब लोगों के इतने सारे मेरे पास व्हाट्सएप पे कमेंट में आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। अब मुझे आप लोग इस तरह से कमेंट करते हैं कि भाई मैं तो हूँ गवर्नर, समझ गए, एक फ़ोन घुमाऊंगा तुरंत आपको कंपनी गाड़ी लेने आ जाएगी, जॉब लगवा देगी, वीज़ा लगवा देगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। जिन लोगों को आपने पैसे दिए वही आपको जॉब नहीं लगवा पा रहे हैं। मैं कहाँ से जॉब लगवा दूं भाई, मेरा काम तो जस्ट अलग है ना। जॉब लगवाने का काम मैं करूँगा तो इतनी बड़ी ये बातें थोड़ी कर लूँगा, फिर नहीं कर पाऊँगा। तो इन चीज़ों का समाधान भी आपके पास ही है, समझ गए, हल भी आपके पास है, समस्या भी आपके पास है, दोनों चीज़ें आपके पास हैं। आपको खुद को समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ेगा। वीडियोस आप लोग ऐसे देखते नहीं, अच्छे ऐसे वीडियो अच्छे थोड़ी लगते हैं आपको, बहुत कम लोग देखते हैं। ये तो जो अंगुली है यहाँ इसको दर्द हो रहा है तो ये देखेगा, इसको मतलब नहीं है, ये तो जिस दिन फंसेगा तब ये देखेगा। तो ये सिचुएशन है, मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।